प्यारे साथियों, इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि इस क्लास में जो कुछ मैं लाया हूँ, जो कुछ लाने का प्रयास किया है, यकीन मानिएगा आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा ये कंटेंट। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से एक अच्छी क्लास बनाने की कोशिश की है जो आपको आपके पेपर में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, और ये क्लास आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। जी हाँ, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक-एक क्वेश्चन पढ़िएगा फिर बताइएगा जनाब क्या हाल-चाल है? जी हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? जी हाँ, एकेएफआई और एआईकेएफ या फीफा या बीसीसीआई। जी हाँ, और आप लोगों को मैं बार-बार बताता हूँ कि आप लोग ऑप्शन को काटेंगे और आंसर अपने आप आएगा। जी हाँ, फीफा ये आप लोगों को सीधा से बहुत चर्चित है, ये आपका फुटबॉल से है। जी हाँ, तो ये कबड्डी से नहीं रिलेट करता है। जी हाँ, तो फीफा फुटबॉल से हो गया। जी हाँ, ऐसे मैंने चिन्ह बनाते चल रहा हूँ। और बीसीसीआई, जी हाँ, ये आपका क्रिकेट से हो जाएगा, बैट और बॉल। जी हाँ, तो बीसीसीआई क्रिकेट से हो जाएगा, तो ये दो ऑप्शन कट गए। और एकेएफआई ये नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। और इसका सही जवाब अब आप लोगों को सीधा सा मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, एकेएफआई। जी, एकेएफआई। अभी इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे मुझे। कबड्डी खेल से संबंधित है एकेएफआई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस की, वो उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये पूछ रहा है। आप लोग बताइएगा। 1885 ईस्वी या 1950 ईस्वी या 1889 ईस्वी या 1947 ईस्वी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब देने का। जी, तो इसको आप लोग रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष जो है वो है आपका 1885 ईस्वी। जी हाँ, इसको एक बार दिमाग में आप लोग बिल्कुल रख लीजिए क्या, क्योंकि किसी ना किसी शिफ्ट में ये पक्का आने वाला है, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। जी, जी हाँ, इसको इम्पोर्टेंट पे आप रख सकते हैं। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक आणविक अखंड है? जी हाँ, निम्न में से कौन एक आणविक अखंड है? ऑप्शन एक कहता है क्लोरीन या ऑक्सीजन या सल्फर या आर्गन। जी हाँ, तो इसमें आपको क्या बताना है कि एक आणविक अखंड कौन सा है इनमें से, आप लोगों का सही बताइएगा। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, सल्फर नहीं होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्साइड से जल ऑक्सीजन का एच आपको O2 होता है, क्योंकि इसके दो अणु होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन पे दो O हो जाते हैं। आर्गन है जो एक आणविक होता है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? जी हाँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अंडमान निकोबार को अलग द्वीप समूह को अलग करता है? जी हाँ, 8 बिंदुए या दक्कन का संकरा रास्ता या 10 डिग्री क्रीक या कोको बे। तो इसका सही जवाब प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है वो है आपका 10 डिग्री क्रीक। जी हाँ, क्या होगा? 10 डिग्री क्रीक। जी, 10 डिग्री क्रीक। तो इसको भी आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों। जल्द से जल्द इस पर आपको 1000 सब्सक्राइबर करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन से अब ऑनलाइन पे आने की कोशिश किया है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इसको 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, जी, एक ऑप्शन इस पर दूर चला गया है, इससे थोड़ा वो रूठ गया है इस क्वेश्चन से, तो हम उसको पास लाने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षय रोग और टीबी रोग डॉट 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 के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग आपका किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। प्रोटोजोआ के कारण या कवक के कारण या वायरस के कारण या
चौथा क्वेश्चन हमने ऑप्शन लाने की कोशिश की बैक्टीरियल के कारण। तो आप लोग सही जवाब बताइएगा। इससे चारों ऑप्शन में ले आता हूँ डिस्प्ले पर। हाँ, प्रोटोजोआ या कवक या वायरस या बैक्टीरिया। तो आपको बताना है टीबी। टीबी किसके कारण होता है? जो रोग है, क्षय रोग और टीबी, ये एक दूसरे से रिलेटेड रोग होते हैं। क्षय रोग और टीबी दोनों खांसी से होने की संभावना ज्यादा रहती है इनकी। तो बताइएगा क्या होगा ऑप्शन इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, प्यारे साथियों, आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे लड्डू, छोटू, मोटू, बड़कू, सहपाठी साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियल। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डॉट डॉट है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डॉट डॉट है। ऑप्शन ए कहता है शामिल हो रही है, गति क्या शामिल हो रही है। ऑप्शन बी कहता है बढ़ता है, क्या गति बढ़ रही है। और तीन कहता है, सी कहता है कोई परिणाम नहीं है। और चार कहता है कि गति संघर्ष है, क्या गति में संघर्ष है। तो सतहों की सापेक्ष जब गति करती है तो उसपे संघर्ष, घर्षण, मेहनत दिखाई देता है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, संघर्ष। तो मैंने इस पे हर प्रकार के क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। जीके लो, जीएस लो, बायोलॉजी लो या विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लाने की मैंने कोशिश की है। जी हाँ, सारे आपको कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन इसी रूप में क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? कोलेरू झील डॉट 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 के त्रिकोण में पाई जाती है। जी हाँ, गंगा और महानदी के बीच में पाई जाती है, या गोदावरी और कृष्णा के बीच में पाई जाती है, या महानदी और गोदावरी के बीच में पाई जाती है, कृष्णा और कावेरी के बीच में पाई जाती है। आप लोग इसमें एक चीज बताएंगे कि महानदी जो है ये कहाँ से जाती है, किस राज्य से, और ये कहाँ पर गिरती है, ये आप लोग बताएंगे। जी हाँ, तो कोलेरू झील डॉट 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 आपका गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। कहाँ पर? कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। जी हाँ, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। तो महानदी आपका छत्तीसगढ़ से निकल जाती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से। और ये आपको बंगाल की खाड़ी पर गिर जाती है। जी हाँ, कहाँ गिरती है? ये आपकी बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी पर ये भी आपकी गिर जाती है। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? मतलब लोकसभा में कितने अंग्रेजी सदस्य, कितने इंग्लिश सदस्य आपके मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आप लोग बताइएगा कितने हैं। ऑप्शन ए कहता है 2 सदस्य, और ऑप्शन बी कहता है 5 सदस्य, या 4 सदस्य, या 3 सदस्य। तेजी के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों की नज़र में और मेरे नज़र में और ग्रुप डी की नज़र में और आरआरबी, आरपीएफ की नज़र में ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं एंग्लो। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल डॉट डॉट के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। जी हाँ, तो उस घर के वांछित हाल के, मतलब वांछित हाल डॉट डॉट के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। सबसे पहली और सबसे अच्छी प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि पहले आप क्वेश्चन को समझें, तुरंत आंसर आएगा आपका। तो ऑप्शन एक कहता है 30 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, या 10 दिन के भीतर, या 14 दिन के भीतर, या 7 दिन के भीतर। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10 दिन के भीतर। जी हाँ, 10 दिन के भीतर। क्या होगा सही जवाब? 10 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन के भीतर। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ,
कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या एंथोनी वान वान लीधेनोक ने? जी हाँ। और ऑप्शन अगला क्या कहता है? रॉबर्ट ब्राउन ने। जी हाँ। तो इनमें से कौन से आपके आविष्कारक हैं जो नाभिक का आविष्कार किया था? जी हाँ, आइए बताइए। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। जी हाँ, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन का क्या माहौल है, क्या बोल रहा है, क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक स्तंभ कहाँ का है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? ऑप्शन एक कहता है सांची में है या सारनाथ में है या पाटलिपुत्र में है या महरौली में है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब बताइएगा। जी, तो अशोक स्तंभ आप लोगों को सीधा 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 मारना है। कहाँ मारना है? कहाँ मारना है? ऑप्शन नंबर बी पे मारना है। जी हाँ, सारनाथ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ पे। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला अगले क्वेश्चन की जो कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। कैसे? ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? जी हाँ, जो लकड़ी की लुगदी होती है, जो लकड़ी का बुरादा होता है, उस पर रासायनिक प्रतिक्रिया जो कराई जाती है, उसके द्वारा जो फाइबर बनता है, वो कैसा फाइबर होता है, उसका क्या नाम होता है, ये आपको बताना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर एक कहता है पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी कहता है नायलॉन और बैग या रेयान। जी हाँ, सही जवाब मैं बताता हूँ, आप लोग तो बता ही चुके होंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। जी हाँ, ये मेरा ही नहीं, ये आरआरबी कांस्टेबल का भी मानना हो, आरपीएफ कांस्टेबल का भी आंसर है। जी हाँ, रेयान, ऑप्शन नंबर डी। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ने में मजा नहीं आया तो पैसा वापस, लेकिन मेरे यहाँ पैसा वापस नहीं होता है। जी हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर अगला। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की पदक विजेता, जो पहली भारतीय महिला पैरालंपिक की पदक है, उसकी पदक विजेता दीपा मलिन ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, आपका कौन सा पदक जीता है दीपा मलिन ने? कांस्य या स्वर्ण या ब्राउन ब्रॉन्ज? तो इसका ऑप्शन है तांबा या रजत या सोना या कांस्य। जी हाँ, तो सही जवाब बताइएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने। जी हाँ, आप लोग थोड़ा से समय के साथ आंसर का जवाब दीजिए तो फिर मैं भी दे सकता हूँ इसका जवाब। थोड़ा बताइएगा। जी हाँ, क्या होगा इसका सही जवाब? जी, तो आप लोग अटक गए ना इस जवाब में? अटक गए ना इस जवाब में? जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजत पदक। जी हाँ, क्या होगा? रजत पदक। किसी का सही जवाब नहीं आया। जी हाँ, रजत पदक। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है या घर कहा जाता है या विमान कहा जाता है या अंतरिक्ष कहा जाता है? जी हाँ, तो दक्षिण भारतीय मंदिरों मतलब जो दक्षिण में है, जो दक्षिण साउथ जोन पे जो आपके भारतीय मंदिर हैं, उनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? उनके प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तेजी के साथ आंसर देंगे। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, इस पे आपको समय दूंगा मैं और इसका जवाब सही बताना है आप लोगों को। जी हाँ, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना, जी हाँ, जो भविष्य की पीढ़ियां आएंगी उसको उसकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? जी हाँ, तो इस पे आपको
ऑप्शन क्या है? कम विकास, सतत विकास या आर्थिक विकास या आर्थिक विकास। तो ये तो दो हो गए, तो ये नहीं होगा आपका चेन्नई, ये आपका गलत आंसर है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सतत विकास। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास, निरंतर विकास। क्या होगा इसका? निरंतर विकास, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? छोटकू सा क्वेश्चन है। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने, जो दिल्ली का बहुत लोकप्रिय सुल्तान था, उस सुल्तान ने अलाइ दरवाजा का निर्माण किया था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। जो इतिहास पढ़े होंगे वही बता सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास का क्वेश्चन है। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। जी हाँ, तो आप लोगों को बता दूं, ये जो बलबन थे, ये बहुत ही बेस्ट कार्य करने वाले व्यक्ति थे। जी हाँ, ये रक्त और लहू इसकी नीति का पालन करते थे, ये बहुत ही ज्यादा वो थे। और तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। अलाउद्दीन का जो दरवाजा था, उसका निर्माण आपके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। जी हाँ, अलाउद्दीन का दरवाजा जो था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। जी हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, जो बर्फ का नमक होता है, जैसे फैक्ट्रियों में जो नमक होता है बर्फ जमाने के लिए, या जो बर्फ के साथ नमक होता है, उसका डॉट 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 होता है, क्या होता है? मतलब उसका जो सेल्सियस होता है या फ़ारेनहाइट जो होता है, वो क्या होता है? 273.15 के या 273.15 फ़ारेनहाइट या 273.15 सेल्सियस या 273.15 रेडियस। जी हाँ, तो इसका सही जवाब आप लोग एक बार बताइएगा। जी हाँ, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, आपका 273.15 के। जी हाँ, नाइट। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो तेजी तेजी नहीं, धीरे धीरे कदमों के साथ आप लोग चलिएगा। बट क्वेश्चन अगला क्या कहता है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? ये आपको दुनिया का सबसे बड़ा झरना बताना है, ना कि भारत का सबसे बड़ा झरना। जी हाँ, तो ऑप्शन एक कहता है योसेमाइट फॉल्स या नूह का झरना या भूरा झरना या एंजल फॉल्स। मैं आप लोगों को एक साधारण सा ट्रिक दे दूं, या साधारण सा आंसर का एक वो दे दूं, जिससे आप लोग बता दें इसमें से ही है आपके आंसर। जी हाँ, ये आपको मैं एक संकेत दे रहा हूँ, एक ऑप्शन तो कट गया, तो इसमें से ही है वो आपके ऑप्शन, जो भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा झरना है। तो आप लोग सही जवाब बताइए। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जी, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एंजल फॉल्स। जी हाँ, एंजल फॉल्स हो जाएगा। ये आपका एंजल फॉल्स है। जी, एंजल फॉल्स। जी, ये है आपका विश्व का सबसे बड़ा झरना, जो आपका एंजल फॉल्स है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? जी हाँ, मुंडकोपनिषद में है या छांदोग्योपनिषद में है या कठोपनिषद में है या उपनिवेशन में है? इसका सही जवाब बताइएगा आप लोग। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य जो बोलेगा वो मुंडा करवा के छोड़ेगा। तो इसका आप लोग बहुत अच्छा ट्रिक बना सकते हैं। सत्यमेव जयते, ये आपका मुंडकोपनिषद में है। जी हाँ, कहाँ है? मुंडकोपनिषद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सहपाठियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार, जी हाँ, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, आप लोग इसका सही जवाब बताइएगा। शूटिंग से जुड़े हुए हैं या भारोत्तोलन से जुड़े हुए हैं या मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं या आपका कुश्ती से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, सुशील कुमार। तो आप लोग इसका सही जवाब एक बार बताइएगा। जी, सही जवाब की आपसे मुझे आशा है आप लोग सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, तो ये आपके जो सुशील कुमार हैं, जी, जो ये आपके सुशील कुमार हैं, ये ओलंपिक पदक विजेता हैं। ये आपके कुश्ती से रिलेटेड हैं। ये किससे रिलेटेड हैं? जी हाँ, ये आपके
कुश्ती से रिलेटेड है जी, कुश्ती से रिलेटेड है। जी हाँ, इनके बारे में कुछ मैं बात बताना चाहूँगा। जी, ये 2014 और 2018 जी क्या? 2014 और 2018 जी हाँ, 2014 और 2018 में इन्होंने 74 किलोग्राम पर, कितने पर? 74 किलोग्राम की वजनाई पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेलों में जीता है। किस मंडल के खेलों में? राष्ट्रमंडल खेलों पर जीता है। और ये मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी है। किससे? मेजर ध्यानचंद रत्न से पुरस्कारित है। मेजर ध्यानचंद रत्न से पुरस्कार से ये सम्मानित भी हैं। जी हाँ, और ये इनके बारे में बता दूं मैं, ये 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रिंस चार्ल्स के को क्वींस बैटन सौंपा था इन्होंने। जी हाँ, और सुशील कुमार बहुत ही नजदीकी व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली के पास इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, नजफगढ़ में इलाके में बापरोला गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, तो आप लोग इनके बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? आपको ये बताना है। जी हाँ, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, या मालवा पठार से निकलती है, या बुंदेलखंड से निकलती है? इसमें बघेलखंड या बुंदेलखंड से निकलती है। जी हाँ, इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। आप लोग बहुत तेजी के साथ आंसर देते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है हमको। जी हाँ, ये अमरकंटक से निकलता है। जी हाँ, कहाँ से? अमरकंटक। ये आपका अमरकंटक है कहाँ? ये आपका मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। जी हाँ, कहाँ के? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, ऑप्शन एक कहता है पिट्सबर्ग और मॉस्को, या ओंटारियो, या लंदन। जी हाँ, सही जवाब मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, पिट्सबर्ग। जी हाँ, कहाँ? पिट्सबर्ग। जी हाँ, इसको आप लोहे का शहर और या इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में आप लोग इसको जानते हैं। जी हाँ, पिट्सबर्ग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ये आपको बताना है। यह भारत में है, ना कि विश्व में है। जी हाँ, आपको बताना है कावेरी नदी पर, या पेरियार नदी पर, या दामोदर नदी पर, या शरावती। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शरावती नदी पर। कहाँ पर? शरावती नदी पर आपका भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, शरावती नदी। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? ऑप्शन एक कहता है लिंग समानता, या कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, या समान समुदाय के लोग समान हैं, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा, आप लोग बताइएगा। मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब होगा कानून के समक्ष सभी लोग समान है। जी हाँ, कानून किसी का नहीं होता है। जो मुजरिम होता है, जो गलत होता है, उसके प्रति एक्शन तुरंत ले लेता है। बट आज की दुनिया में क्या चल रहा है वो आप लोग ही जान सकते हैं, मैं इसके माध्यम से नहीं बता सकता हूँ। जी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इसके ऑप्शन कट गए हैं जो मैं आपको अभी बाद में दिखलाऊंगा। ऑप्शन क्वेश्चन अगला कहता है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? जो महाबलीपुरम है ये समुद्र के किनारे है, और ये आपको बताना है किस तट के, जिस तट के किनारे है उसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन एक कहता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और ऑप्शन दो कहता है राजेंद्र चोल, और ऑप्शन तीन कहता है आदित्य काली कार्यतलन, या नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डॉट डॉट को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। डॉट डॉट को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है केवल अल्पसंख्यकों, या
केवल बहुमत को, या सभी भारतीय नागरिक को, या केवल विशिष्ट समुदाय को? तो सही जवाब आप लोग बताइएगा। कहाँ पर रहा भाई? जी हाँ, तो सही जवाब आप लोग बताइएगा। तो इसको जो आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ये सभी नागरिक को दी गई है, सभी भारतीय नागरिकों को दी गई है। आप सभी भारतीय नागरिक अपने धर्म के प्रति लगाव रख सकते हैं, अपने धर्म के प्रति निष्पक्षता के साथ उसका आदर कर सकते हैं। जी हाँ, उसका निर्वहन कर सकते हैं। तो सभी भारतीय नागरिक, जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, लाल मिट्टी का रंग लाल डॉट डॉट के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का जो रंग होता है, जो उसका जन्मजात रंग होता है, वो किस ऑक्साइड के कारण होता है, ये आपको बताना है। फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, या फास्फोरस ऑक्साइड के कारण होता है, या सिलिकॉन ऑक्साइड के कारण होता है, या पोटेशियम ऑक्साइड के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका फेरिक ऑक्साइड। जी हाँ, क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जी हाँ, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है लाल रंग मिट्टी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जी हाँ, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक जो परिषद है वो कब भरी गई थी? आपका 1873 ईस्वी में, या 1839 ईस्वी में, या 1883 ईस्वी में, या 1893 ईस्वी में? तो आपका सही जवाब होगा इस पे 1893 ईस्वी में। जी हाँ, सही जवाब होगा 1893 ईस्वी में पहली सार्वभौमिक परिषद भरी गई थी 1893 ईस्वी में। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों की, तो चैनल को सपोर्ट करिए। वादा करता हूँ ऐसा कंटेंट यूट्यूब में जो कोई दे दे तो मुझे बताना। जी हाँ, वादा करता हूँ ये बात। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में जो वैकल्पिक कार्यक्रम है उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? जी हाँ, दीर्घकालिक योजना है, या लघु अवधि योजना है, या वार्षिक योजना है, या स्लाइडिंग योजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब आप किसी भी चीज में वैकल्प या विकल्प रख देंगे तो वो दीर्घकाल के लिए ही चली जाती है। क्योंकि विकल्प देने का मतलब, जैसे आप कहते हैं आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो ये आपने ये विकल्प दे दिया, तो वो कल कब कल होता है वो आप लोग ही बता सकते हैं। इसलिए ये दीर्घकालिक योजना हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, नर्तकी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? जो नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा है वो किस मीनार में पाई जाती है? कालीबंगा की मीनार में, या लोथल के मीनार में, या मेडअप के मीनार में, या मोहनजोदड़ो के मीनार में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जी हाँ, मोहनजोदड़ो के मीनार में। कहाँ पाई जाती है? आपका मोहनजोदड़ो के मीनार में। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, शुक्र अपने अक्ष के डॉट डॉट से डॉट डॉट तक घूमता है। एक अक्ष से किस अक्ष तक घूमता है आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण पश्चिम तक, या उत्तर से दक्षिण तक, या पूर्व से पश्चिम तक, या पश्चिम से पूर्व तक? तो इसका सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पूर्व से पश्चिम तक। जी हाँ, ये रैपिड फायर के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसका सम्मान करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुभाषी, या बस एक धर्म का पालन करना, या सौंदर्यकरण, या सुरक्षित? तो सही जवाब बताइएगा आप लोग। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म के निरपेक्ष, मतलब उसके पक्ष में ना जाना, सभी को बराबर रखना, समान रखना, तो ये आपका सुरक्षित हो जाता है। जी हाँ, क्या हो जाएगा? सुरक्षित राज्य। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? जी हाँ, ऑप्शन एक कहता है सार्वजनिक प्रणाली है, या ऑप्शन दो कहता है पूंजी अर्थव्यवस्था है, या ऑप्शन तीन कहता है निजी निजी क्षेत्र है, या ऑप्शन चार कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? या आप लोग 8 9 10 से पढ़ते चले आए हैं? जी हाँ, ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य का राज्यपाल
कौन है? जी हाँ, आपको बताना है राज्य का राज्यपाल कौन है? मंत्रिपरिषद या संसद या कैबिनेट या संसदीय समितियां? जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो राज्य का जो राज्यपाल है वो कैबिनेट होता है। जी हाँ, कौन होता है? कैबिनेट होता है। कैबिनेट से ही एक सदस्य होता है जो राज्य का राज्यपाल होता है। जी हाँ, कैबिनेट होता है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, दुनिया का डॉट डॉट सर्वोच्च शिखर है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा पर्वत, ये गंगा लिखा है यहाँ पे त्रुटि है, कंचनजंगा पर्वत या किलिमंजारो पर्वत या सलाद पर्वत या माउंट एवरेस्ट? जी हाँ, तो दुनिया की सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंची जो शिखर है, जो चोटी है, वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। जी हाँ, जी हाँ, क्या है? माउंट एवरेस्ट है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जी, योग के प्रकारों में योग के प्रकारों में अर्थ पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्थ पद्मासन की स्थिति क्या है? कबूतर या टिड्डी या आधा लिली या मेढक? जी हाँ, नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डॉट डॉट है। तो अधिकतम अवधि क्या होती है? जब संसद किसी भी चीज का अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश जारी हो जाता है। तो अध्यादेश जो जारी होता है तो उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। 6 महीने या असीम या 6 महीने और 6 सप्ताह या 1 वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने और 6 सप्ताह। जी हाँ, क्या हो जाएगा? 6 महीने और 6 सप्ताह। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जी हाँ, वास्तुकला में पंचायत शैली डॉट डॉट शब्द से संबंधित है। जो पंचायत शैली है वो किस शब्द से संबंधित है? शहर शब्द से संबंधित है या बांध शब्द से संबंधित है या कैसल शब्द से संबंधित है या मंदिर शब्द से संबंधित है? तो इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा मंदिर से। कहाँ से? मंदिर शब्द से संबंधित है। जी हाँ, मंदिर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्ट फिस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? ये डेविस कप से है या विश्व चैलेंज कप से है या चकमा दे रहा कप से है या अजलान कप शाह कप से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विश्व चैलेंज कप से है। कहाँ से है इसका? आर्ट फिस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक, ये आपका विश्व चैलेंज कप से है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य परिषद को डॉट डॉट भी कहा जाता है। राज्य परिषद को लोगों का घर कहा जाता है या वैकल्पिक है ये, या राज्यों की परिषद कहा जाता है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राज्यों की परिषद को ही राज्य की परिषद कहा जाता है। जी हाँ, राज्य परिषद राज्यों की परिषद को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जी हाँ, एक मुद्रा की मुद्रा जो एक मुद्रा की मुद्रा होती है की तुलना में मूल्य को डॉट डॉट कहा जाता है। मूल्य को क्या कहा जाता है? शुक्ल कहा जाता है, शुल्क कहा जाता है या सीमा शुल्क कहा जाता है या अंतरराष्ट्रीय बैलेंस शीट बोलते हैं या विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर बोलते हैं? मुद्रा की मुद्रा विनिमय दर बोलते हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। तो इसको विदेशी मुद्रा की मुद्रा विनिमय की दर कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा की मुद्रा विनिमय कहते हैं। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से, कबड्डी से या जिम्नास्टिक से या टेनिस से? तो राइडर शब्द जो है ये आपका कबड्डी शब्द से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कहाँ से? कबड्डी शब्द से जुड़ा हुआ है राइडर शब्द। जी हाँ, कबड्डी शब्द से जुड़ा हुआ है राइडर। जी हाँ, खजुराहो मंदिर, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डॉट डॉट को समर्पित है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? ब्रह्म को समर्पित है या विष्णु को समर्पित है या शंकर को समर्पित है या कृष्णा को समर्पित है या
कृष्णा को समर्पित है। तो ये आपका सही जवाब ये आया, शंकर से समर्पित है। जी हाँ, महादेव अर्थात शंकर भोलेनाथ अपने जो कैलाश पे विराजमान है, जी हाँ, उनसे समर्पित है, उनको समर्पित है ये। हाँ, वित्तीय सहायता डॉट डॉट द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है, या रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है, या औद्योगिक बैंक द्वारा की जाती है, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जी हाँ, रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक द्वारा। ये आपको वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है और ये वित्तीय सहायता को नियंत्रित भी करती है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ, यहीं से सारे क्वेश्चनों की अब समाप्ति होती है, यहीं से सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो ये रहे आपके बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो आपको आपके साथ पेपर में लड़ने की क्षमता को प्रदान करेंगे। और मैं ये आपको आशा दिलाता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वादा करता हूँ कि ऐसा कंटेंट दूंगा आपको कि जो नौकरी के लायक होगा। फालतू का कंटेंट बिल्कुल नहीं आएगी मेरे क्लास पे। तो आई, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।